अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। तो हम जो है वो आज खनमिंग से घर वापस जा रहे हैं और ये वीडियो जो है वो थोड़ा लेट मैं पोस्ट कर रही हूँ। इंडिपेंडेंस डे की हॉलीडेज़ आ गई थी और मुझे मेनली जो है वो इंडिपेंडेंस डे की वीडियो पोस्ट करनी थी टाइमली, जिसकी वजह से ये वाली वीडियो जो है वो थोड़ी लेट हो गई, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा माजरत। तो इस वक्त जो है वो हम होटल रूम में मौजूद हैं और यहाँ पर आज जो है वो हमारी बुकिंग का लास्ट डे है, यानी कि ऑलरेडी हमारी बुकिंग आज एक्सपायर हो रही है। तो हमें जो है वो तकरीबन 1 बजे से दोपहर 1 बजे से पहले जो है वो ये होटल रूम जो है वो लीव करना है, छोड़ना है। इनके जो कीज़ हैं, कार्ड्स हैं, वो वापस करनी है। तो नॉर्मली बहुत सारे होटल की टाइमिंग 12 बजे होती है और कुछ होटल्स की टाइमिंग 1 बजे तक होती है। हमारे इस होटल की टाइमिंग जो है वो दोपहर 1 बजे तक है और पैकिंग जो है वो मैंने ऑलरेडी रात को कर ली थी, लेकिन अभी जो है मैं फ़ाइनल चेक कर रही हूँ कि कोई ऐसी चीज़ जो है वो हम कहीं भूल ना जाए होटल के रूम में। क्योंकि एक दफ़ा मेरे साथ ये इंसिडेंट हो चुका है कि मैं और सुलेमान जब ग्वांगजो में मौजूद थे तो मैं होटल के अंदर अपनी कुछ चीज़ें जो है वो भूल गई थी, मेरे परफ्यूम वगैरह और दूसरी ज़रूरी चीज़ें जो हैं वो मैं भूल गई थी। तो इस तरह के इंसिडेंट दोबारा रिपीट ना हो तो मैं हमेशा जो है वो होटल रूम जब भी हम छोड़ कर जा रहे होते हैं, लीव कर रहे होते हैं, तो मैं लाजमी अब अच्छे से चेक करती हूँ हर एक जगह को। और अगर आप भी इस तरह से ट्रैवल करते हैं तो आपको भी लाजमी एक दफ़ा चेक कर लेना चाहिए ताकि आपकी कोई भी चीज़ जो है वो रह ना जाए। हो जाती है गलती कभी भी इंसान से। और मैं आप लोगों को ये भी बताती चलूँ साथ साथ कि चाइना में बहुत सारे होटल में एडवांस भी आपसे कुछ पेमेंट ले लेते हैं कि अगर तो आपने होटल में रहते हुए कोई भी नुकसान किया होटल का तो फिर वो जो है वो एडवांस पेमेंट कंपनसेशन के तौर पे काट ली जाएगी, आपको वापस नहीं की जाएगी। तो इस तरह का होता है कुछ होटल्स वगैरह में रूल। और बहुत सारे होटल में प्रॉपर चेक करने के बाद फिर वो आपकी जो पेमेंट होती है, एडवांस पेमेंट, वो आपको लौटाते हैं। ऐसा तकरीबन 2 से 3 होटल में मैंने सीन देखा है। तो इस होटल का मुझे नहीं पता क्योंकि सुलेमान ने पेमेंट की थी, तो क्या सीन था मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन ये कि हम जब भी होटल में रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी हम कोई भी ऐसा नुकसान नहीं करते होटल वगैरह का कि हमें किसी भी किस्म का कंपनसेशन जो है वो देना हो। और अब फाइनली हम जो है वो इस होटल के रूम को छोड़कर जा रहे हैं। काफ़ी अच्छा रूम था और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत मज़ा आया यहाँ पर। लेकिन अब जो है वो फाइनली टाइम टू से गुड बाय। जब हम इस होटल में आ रहे थे स्टे करने के लिए तो मैंने जो है वो इस होटल का प्रॉपर व्यू आप लोगों को नहीं दिखाया था। आज जाते हुए कोशिश करूँगी कि थोड़ा बहुत जो है वो इस होटल का व्यू आप लोगों को दिखा सकूँ। इस वक्त जो है वो हम इस होटल के लिफ्ट में मौजूद हैं और जब भी हमारी ट्रैवलिंग का टाइम जो है वो ख़त्म हो रहा होता है तो मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस होता है क्योंकि मुझे ट्रैवलिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन कोई बात नहीं, अब हम घर वापस जा रहे हैं और यहाँ पर ये होटल का पूरा व्यू मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। लास्ट टाइम जो है वो मैंने बाहर से आप लोगों को व्यू नहीं दिखाया था, सिर्फ रूम का व्यू दिखाया था। यहाँ पर खाने पीने का भी एरिया है और आगे जो है वो रिसेप्शन है। और यहाँ इस तरह के होटल वगैरह में ना शहरों में ज़्यादातर शादी वगैरह भी होस्ट की जाती है और इस होटल में भी ये सर्विस मौजूद है कि शादी वगैरह होस्ट करते हैं ये लोग। जैसे हमारे पाकिस्तान में शादी हॉल वगैरह होते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से। और यहाँ पर सारे खाने का मेन्यू वगैरह मौजूद है जो कि जिसमें कुछ भी हलाल नहीं है। हमने एक दिन भी होटल का खाना नहीं खाया क्योंकि कुछ भी इनके पास हलाल नहीं है। हालांकि सुलेमान की मीटिंग की वजह से उनके फ़ूड जो हैं वो बिल्कुल फ्री थे, मतलब जितने दिन भी सुलेमान का स्टे था इनकी कंपनी की तरफ से, तो सारे खाने वगैरह जो हैं वो फ्री था। लेकिन सुलेमान ने जो है वो वाउचर वापस कर दिया, जो खाने का वाउचर था, क्योंकि यहाँ पे खाना बिल्कुल भी हलाल नहीं था, कुछ भी हलाल नहीं था। तो इसलिए हमने बाहर से ही खाया जब तक हमारे स्टे था। और ये जो है वो होटल का बाहर का व्यू है, ये देखें। और यहाँ पर होटल के सामने जो है वो एक और बिल्डिंग इन्होंने बनाई हुई होटल की, कुछ थाईलैंड स्टाइल की है। और अब जो है यहाँ से हम सबसे पहले खाना खाने जाएंगे दोपहर का, और दोपहर खाना खाने के बाद फिर हम जो है वो घर वापस जाएंगे। मैं तो चाह रही थी कि हम मज़ीद कुछ घंटे और यहाँ पर ट्रैवल कर लें और उसके बाद वापस जाए, लेकिन सुलेमान का हमेशा यही होता है मुझे जल्दी वापस जाना है, जल्दी वापस जाकर मुझे बहुत सारे काम करने हैं। लेकिन ऐसा होता कुछ भी नहीं है। अभी भी ये यही कर रहे हैं कि जल्दी वापस जाएंगे तो मुझे बहुत सारे काम निपटाने हैं, मुझे अपने ऑफ़िस का बहुत सारा काम निपटाना है। लेकिन मुझे पता है घर जाकर ये सिर्फ लेट जाएंगे और मोबाइल चलाएंगे, बस यही मेन काम होता है आदमियों का। और ये सिर्फ मेरे मियाँ का हाल नहीं है, मैंने अपने रिश्तेदारों में भी सबके मियाँ का यही सेम हाल देखा है। तो अभी बाहर आते ही सबवे से यहाँ पर जो है वो बारिश हो रही है और हम जो है वो बस स्टेशन के सामने मौजूद हैं। ये जो है वो खुनमिंग का बस स्टेशन है। खुनमिंग में बहुत सारे बस स्टेशन हैं, ये भी जो है वो उसमें से एक है। साथ साथ मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ कि बहुत ही फ़नी है कि हम यूनान प्रोविंस में मौजूद है और जिस शहर में हम रहते हैं वो भी यूनान प्रोविंस का शहर है और खुनमिंग जो है वो यूनान प्रोविंस का कैपिटल शहर है।
अब यहाँ से एक ही सूबे के अंदर आपको एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए यहाँ पे ट्रेन अवेलेबल नहीं है, कोई भी ट्रेन अवेलेबल नहीं है, ना हाई स्पीड ट्रेन अवेलेबल है, ना स्लो वाली ट्रेन अवेलेबल है। पता नहीं क्या है, मतलब इस शहर से गुइजो प्रोविंस के दूसरे शहर, जैसे हम बीजे से आए थे यहाँ पर, वहाँ तक जाने के लिए हाई स्पीड ट्रेन है, या दूसरे गुइजो के शहर तक जाने के लिए हाई स्पीड ट्रेन है, लेकिन यहाँ से सेम शहर के अंदर जो है वो ट्रैवल करने के लिए, मतलब एक सूबे के दूसरे, एक शहर से दूसरे शहर के अंदर ट्रैवल करने के लिए जो है वो नहीं है ट्रेन की सर्विस। तो हमने जो है वो बस की टिकट बाई की और अब हम जो है वो बस लेकर जा रहे हैं, क्योंकि बस के अलावा और कोई दूसरी सर्विस नहीं है। तो हम जो है वो बस ने की टिकट हमने की और अब हम बस लेकर जा रहे हो। और बस की वजह से ट्रैवल जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला है, क्योंकि अगर ट्रेन होता तो नॉर्मली 2 घंटे में हम घर पहुँच जाते, लेकिन अब बस का सफ़र है ना, तो तकरीबन हमें 5 से 6 घंटे का ट्रैवल करना है, क्योंकि बारिश वाला मौसम है। अगर बारिश नहीं होती तो 4 से 5 घंटे हो जाते, लेकिन बारिश वाले मौसम में जो है वो तकरीबन टाइमिंग 1 घंटा 1.5 घंटा और एक्सटेंड हो जाती है। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ट्रैवल नहीं करके हमने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, क्योंकि बस के ज़रिए हम वापस जाएंगे तो ऑलमोस्ट हमें जो है वो 5 घंटे के आसपास का वक्त जो है वो स्पेंड करना है बस के अंदर, और घर पहुंचते पहुंचते ऑलरेडी मगरिब का टाइम हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर मज़ीद स्टे करते तो घर पहुँचते पहुँचते शायद रात के 10-11 बज जाते, जो कि काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता। तो यही बेहतर है कि हम दिन में ही वापस चले जाएँ। और ये देखें यहाँ पर पूरे जो है वो बारिश वाला वेदर है, मतलब बादल छाए हुए काले और बहुत ज़्यादा, मतलब इस तरह से कि तेज़ की बारिश होगी। और बहुत सारे एरियाज़ में, मतलब जैसे हम सफ़र कर रहे हैं तो कुछ जगहों पर हो रही है बारिश, कुछ जगहों पर नहीं भी हो रही है। और ये देखें चाइना की ग्रीनरी। अच्छा, ये व्यू दिखाने का मेन मकसद ये कि बहुत सारे लोग जो वीडियोस अपलोड कर रहे हैं इंस्टाग्राम पर, मैंने बहुत सारे देखेंगे इंडिया के लोग जो है ख़ास तौर पर ये वीडियो अपलोड करके दिखा रहे हैं चाइना बहुत गंदा है, चाइना बहुत ख़राब है, मतलब जो वीडियोस दिखाई जाती है चाइना की वो फेक हैं, रियल चाइना जो हम दिखा रहे हैं वो है, कचरे पड़े हुए हैं, टूटा फूटा सा है, कोई भी जगह अच्छी नहीं है। तो ये मैं दिखा रही हूँ, ये देखें लाइव व्यू है चाइना का, ये चाइना है, ये चाइना की ग्रीनरी है, ये चाइना के पहाड़, ये चाइना की सड़कें, हर चीज़ आप देख सकते हैं। ये पूरा लाइव व्यू है और ये जो है वो हाईवे का व्यू है, तो आप खुद देख सकते हैं। और मुझे जो है वो कोई चाइना ने कोई पैसे नहीं दिए कि मैं प्रमोशन कर रही हूँ चाइना की, मैं गुज़र रही हूँ रास्ते से और जो मेरे सामने व्यू आ रहा है मैं वही दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो इस तरह की न्यूज़ बना के डालना कि बिल्कुल, मतलब अफ्रीका की वीडियोस को यूज़ करके फिर उसे दिखाना कि वो चाइना है, तो ये तो टोटली फेक हो जाएगा। बिल्कुल मैं मानती हूँ कि चाइना के हर एरिया बिल्कुल 100% नहीं हो सकते अच्छे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई छोटी मोटी फॉल्ट होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि चाइना अंडर डेवलप है या सफाई नहीं है या ग्रीनरी नहीं है। ये आप खुद देख सकते हैं, ये हम यहाँ पर गुज़र रहे हैं रास्ते से और आप खुद यहाँ का व्यू देख सकते हैं। और आज जो है वो काफ़ी ज़्यादा अनलकी दिन है, क्योंकि हम जो है वो बस के ज़रिए घर वापस जा रहे हैं 4 से 5 घंटे का सफ़र कर कर, और सडनली अब क्या हो गया कि बस में ख़राबी हो गई है, अचानक से बस में से अजीब सी आवाज़ आई है, जिसके बाद ड्राइवर ने क्या किया कि जो नियरेस्ट सिटी था हाईवे से, वहाँ पर इसने बस जो है वो शिफ्ट कर ली है। और अब जो है वो यहाँ सामने हमारे एक सिटी है, छोटा सा शहर है यूनान प्रोविंस का, हुइज़ा इस तरह से कुछ है। तो यहाँ पर जो है वो बस रोकी जा रही है। ये जो है वो एंट्रेंस है शहर का, काफ़ी खूबसूरत सा व्यू है, लेकिन हम जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि हमें जो है वो घर जाने में और लेट होने वाला है। और यहाँ पर हमने सारे सामान जो है वो बस से निकाल लिए हैं। अब यहाँ से जो दूसरी बस है, यानी कि खुनमिंग शहर से जो दूसरी बस हमारे घर तक जाती है, उसमें अभी 2 से ढाई घंटा मौजूद है, यानी कि हमें मज़ीद वेट करना होगा अगर हम उस बस से जाना चाहते हैं। तो काफ़ी सारे लोग हैं और सभी परेशान हैं। तो ड्राइवर ने ये डिसाइड किया कि सामने एक गैराज है, वो वहाँ ले जाकर बस दिखा रहा है। तो अगर तो गाड़ी सही हो जाती है तो हम इसी बस से वापस जाएंगे, और अगर नहीं सही हुई तो फिर हमें दूसरी बस का वेट करना होगा। तो फ़िलहाल हम उम्मीद कर सकते हैं कि बस जो है वो सही हो जाए, और हमें नहीं पता यहाँ पर कितने देर इंतज़ार करना होगा। इसलिए मैं आज की वीडियो को बस यहीं ख़त्म करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।